क्या आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो से कम 20 सवालों का सही जवाब देकर दिखाइए। और अगर आप ऐसा करने में सफल हैं तो यकीन मानिए आप सेफ जोन में हैं, और अगर नहीं तो आपको रिवीजन करने की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शासक ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी फिरोज शाह तुगलक। मतलब इन बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं। हम सब जानते हैं कि बाबर ने जो है एक किताब लिखी जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, जिसका हिंदी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से किया गया। जहांगीर ने भी एक बहुत छोटी पुस्तक लिखी जिसका नाम था तुजुक-ए जहांगीरी। और फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फुतुहात-ए-फिरोज शाही। जबकि हुमायूं की जीवनी उसकी बहन ने लिखा था, इसलिए इसका सही जवाब होगा हुमायूं। हुमायूं ने जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडोला महल किस जगह स्थित है? ऑप्शन ए मालवा, बी जौनपुर, सी बंगाल, डी मांडू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मांडू। होशंग शाह ने सन 1425 ईस्वी में मांडू में हिंडोला महल का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कनकूत, बी बटाई, सी जप्ती, डी नस्क। चलिए 2 सेकंड टाइम लीजिए आप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जप्ती। टोडरमल द्वारा लागू व्यवस्था को आईने दहसाला बंदोबस्त या जप्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की थी, और इस विभाग का सीधा संबंध जो है अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से था। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आने वाले सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे कम से कम आप एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सर्वप्रथम कौन सा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त हुआ? ऑप्शन ए मालवा, बी बंगाल, सी गुजरात, डी जौनपुर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जौनपुर। जौनपुर जो है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से सबसे पहले मुक्त होने वाला प्रांतीय राज्य है, जहां पर कि सरकी राजवंश की स्थापना की गई थी। अगर आपको पता है कि सरकी राजवंश की स्थापना किसने की तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट सवाल, मुगल सैनिकों में सर्वाधिक वेतन किसे प्रदान किया जाता था? ऑप्शन ए बरगीर, बी शिलेदार, सी अहदी, डी दाखिले। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अहदी। सर्वाधिक वेतन जो है अहदी सैनिकों को दिया जाता था। दरअसल ये सैनिक जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहते थे, और इन्हें बादशाह के पर्सनल सैनिकों के नाम से भी या व्यक्तिगत सैनिकों के नाम से भी जाना जाता था। इनकी भर्ती और वेतन जो है वो राज्य की तरफ से दिया जाता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। बेसिन की संधि के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए यदुनाथ सरकार, बी आर देसाई, सी ग्रांड डफ, डी सिडनी ओवन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर देसाई। बी आर देसाई का जो है ये स्टेटमेंट है, उन्होंने बेसिन की संधि की कटु आलोचना जो है की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
किस विदेशी यात्रा ने शाहजहां के समय दक्षिण भारत एवं गुजरात में पड़े भीषण अकाल का विवरण दिया है? ऑप्शन ए मैन देशलो, बी मनुची, सी एडवर्ड टेरी, डी पीटर मुंडी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पीटर मुंडी। दरअसल इटली का यात्री पीटर मुंडी सन 1630 ईस्वी में भारत आया, जिसने शाहजहां के समय पड़ने वाले अकाल का विवरण जो है दिया है। ध्यान रखिए 1630 से लेकर 1634 ईस्वी तक जो है पीटर मुंडी भारत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके समय शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी? ऑप्शन ए संभाजी, बी राजाराम, सी साहू, डी बालाजी विश्वनाथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजाराम। दरअसल सन 1689 ईस्वी में राजा राम ने प्रतिनिधि नामक एक नया पद बनाया और उसे मंत्री का दर्जा दिया। इस प्रकार शिवाजी के द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में 8 की जगह मंत्रियों की संख्या बढ़कर के 9 हो गई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चहार चमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए चंद्रभान, बी भगवान दास, सी सुरजन राय भंडारी, डी गुलाम हुसैन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चंद्रभान। ये किताब जो है चंद्रभान के द्वारा लिखी गई थी। अभी तक के 10 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मॉक टेस्ट वीडियो मिल रहे हैं जो परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने चैनल पे मध्यकालीन भारत के 5 और आधुनिक भारत के 5 जो है मॉक टेस्ट वीडियो पहले ही से ही अपलोड कर रखे हैं। आप उनको भी जाके ज़रूर से देखें, क्योंकि वहाँ पे भी बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपके आने वाली परीक्षाओं तक इस चैनल पर आपको लगातार जो है मॉक टेस्ट वीडियो और अन्य तरह के MCQ वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। और हाँ, कम से कम आप लोग चैनल पे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करके जाएं, जिससे कि मुझे भी कुछ फीडबैक मिलता रहेगा और मैं अपने वीडियो में कुछ ना कुछ और नया प्रयोग करता रहूँगा। चलिए नया सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा संगीतकार अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रामदास, बी बाज बहादुर, सी बैजू बावरा, डी सुजान खान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैजू बावरा। तानसेन का समकालीन है बैजू बावरा, लेकिन वो जो है अकबर के दरबार से संबंध उसका नहीं है। बाकी ये जो तीनों संगीतकार हैं ये प्रत्यक्ष रूप से अकबर के दरबारी हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैजू बावरा। चलिए नेक्स्ट सवाल। जहांगीर के किस दरबारी चित्रकार ने अपने साथी चित्रकारों के चित्र बनाए थे? ऑप्शन ए फारूक बेग, बी दौलत, सी बिशनदास, डी अबुल हसन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दौलत। फारूक बेग का शिष्य था दौलत, और इसने जहांगीर के आदेश पर अपने साथी चित्रकारों के जो है चित्र बनाए थे। ध्यान रखिए कि जहांगीर के काल में चित्रकला से जो है सवाल बहुत से पूछे जाते हैं, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं उससे संबंधित सवाल लगातार अपने वीडियो में रखता हूं, तो आप वीडियो को भी देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है। शाहजहां के काल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत कौन थी? ऑप्शन ए दीवाने आम, बी दीवाने खास, सी मोती मस्जिद, डी खास महल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दीवाने आम। सन 1628 ईस्वी में आगरा के किले में निर्मित दीवाने आम शाहजहां के समय में निर्मित सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई पहली संरचना है। ध्यान रखिए कि शाहजहां के समय में बहुत से सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करके बहुत सी इमारतों का निर्माण किया गया था। ये दीवाने आम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते होंगे। कोहिनूर, हीरा, तख्ते ताउस सबका संबंध जो है इससे है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस मुगल बादशाह के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे कम थी? ध्यान रखिए सबसे कम की पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। ये एक तरह से ट्रिक सवाल है, अगर आपको आंसर पता हो तो आप बताइए। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर।
दरअसल अकबर के समय में 16%, जहांगीर के समय में 18% और शाहजहां के समय में 24% और औरंगजेब के समय में सबसे अधिक 33% हिंदू मनसबदारों की संख्या जो है थी। तो ट्रिक इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, हम लगेंगे कि औरंगजेब जो है धर्मांध है तो उसके समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कम होगी, तो हम अपना आंसर औरंगजेब कर देंगे, जबकि वो हो जाएगा गलत। राजपूतों के साथ संबंध सुधरने की शुरुआत जो है अकबर के समय से ही होती है, इसलिए अकबर के समय हम देखेंगे कि हिंदू मनसबदारों की संख्या कम है, लेकिन वो लगातार जो है उसमें वृद्धि होती रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हल्दी घाटी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, बी लूनी, सी बनास, डी माही। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध तो हम बहुत पढ़ते हैं, अब ये थोड़ी हमेशा सवाल पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। कुछ नया अगर पूछा जाएगा तो इसी टाइप के सवाल बनेंगे। तो अगर आपको पता हो तो आप बताइए कि हल्दी घाटी का मैदान किस नदी के किनारे है। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बनास नदी। दरअसल हल्दी घाटी का मैदान राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और वो बनास नदी के किनारे है। ध्यान रखिए कि बनास नदी राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी भी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह में तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। सॉरी, ये इसको फिरोज शाह मेहता की जगह आप फिरोज शाह तुगलक कर लीजिएगा, क्षमा चाहेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो करेक्ट आंसर आप इसको बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। दरअसल शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक था और इसी संदर्भ में उसने जो है सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल, विजयनगर केंद्रीय प्रशासन में सचिव को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए माननीय प्रधानी, बी प्रधानी, सी रायसम, डी सेनबोर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रायसम। सचिव को रायसम के नाम से जाना जाता था, जो कि राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध मतलब लिखने का काम करता था, तो उसको सचिव बोलते थे और सचिव को विजयनगर साम्राज्य में रायसम के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बहुत फेमस है भाई चार मीनार। तो करेक्ट ऑप्शन है इब्राहिम कुली कुतुब शाह, बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी अब्दुल्ला कुतुब शाह, डी इब्राहिम आदिल शाह। देखिए इतने नज़दीकी नामों में इतना बारीक अंतर है तो सही होने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल के किस शासक के शासनकाल को बांग्ला भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है? ऑप्शन ए बारबक शाह, बी नुसरत शाह, सी हुसैन शाह, डी आजम शाह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हुसैन शाह। बंगाल में हुसैन वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाली भाषा को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, जिस कारण उनके शासनकाल को बंगाली भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस गुरु के द्वारा लवन विवाह पद्धति की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए अंगद, बी अमरदास, सी रामदास, डी अर्जुन देव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु हैं अमरदास और उन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह में अंतर या विभेद करने के लिए लवन विवाह पद्धति की जो है शुरुआत की थी, जो कि सिखों में प्रचलित हुई। तो अभी तक के 20 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र के किस संत ने पंजाब को अपना निवास स्थान बनाया था? ऑप्शन ए नामदेव, बी एकनाथ, सी तुकाराम, डी रामदास। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नामदेव।
सतारा में जन्म लेने वाले नामदेव ने अपने गुरु की मृत्यु हो जाने के बाद वो महाराष्ट्र छोड़ दिया और उन्होंने पंजाब को अपना निवास स्थान जो है बनाया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूफी संतों के जीवनियों के संस्मरण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खिरका, बी मलफुजात, सी तजकिरा, डी मकतूबात। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तजकिरा। सूफी संतों के जीवनियों का जो संस्मरण होता है उसको तजकिरा के नाम से जाना जाता है। खिरका एक तरह का वस्त्र है, मलफुजात जो है वार्तालाप का संग्रह, पत्रों का संग्रह। ये शब्दावली हैं, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्तनत काल में अल्लाह में यकीन न करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अकलीम, बी नवीशंद, सी तफसीर, डी कुफ्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कुफ्र। कुफ्र मतलब वो लोग जो मोहम्मद साहब या अल्लाह में यकीन नहीं रखते, मतलब एक तरह से नास्तिक आप कह लीजिए। नेक्स्ट सवाल है सलामी पद्धति किस वंश के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तुगलक वंश। सलामी पद्धति जो है तुगलक वंश के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है, जिसमें क्या होता था कि ढलवा और मोटी दीवारों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मलू इकबाल किसका वजीर था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का शासक है और इसी का वजीर जो है वो मलू इकबाल है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताएं इस बात को। आने वाला वीडियो जो है मॉडर्न इंडिया के मॉक टेस्ट पे होगा, जिसको मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए और अपनी तैयारी को तेज करते रहिए। और अगर आपने यहाँ से 20 सवाल सही किए हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, बढ़िया है, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और अगर आप ऐसा करने में असफल रहे हैं तो आपको रिवीजन की सख्त ज़रूरत है और आप लग जाइए। तो चलिए मिलेंगे फिर जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।